Good morning, dear students. Welcome to our e-learning classes by GMS The School Pushkar. Today we will start our first chapter of civics section. Okay. Today we are going to start our first chapter, that is democracy. The name of the first chapter is democracy. Let's start with the introduction. So it is a record that we had been under king, monarch, and then under the imperialist, and we took centuries to get freedom from all these people who were never interested in the welfare of people of their kingdoms. तो एक रिकॉर्ड बना हुआ है कि हम ऐसे किंग्स के अंडर में, मोनार्क्स के अंडर में, इम्पेरियलिस्ट के अंडर में इस तरह से रहे हैं, सेंचुरीज तक हम इनके अंडर में रहे हैं, हमारे फ्रीडम्स हमको नहीं मिली थी, ठीक है। और ये लोग लोगों के वेलफेयर में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। ऐसे लोगों के अंडर में हम लोग रहे हैं, ठीक है। एक पूरा रिकॉर्ड बना है। वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। सो हमें कब इंडिपेंडेंस मिली थी? 15 अगस्त 1947 को। एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन the construction and have collect the good things from all the constitutions available at that time. So इसी तरह से क्या हुआ था कि हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट किया था। अलग अलग जगह से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में जो अच्छी बातें थी हमने उन सबको एब्जॉर्ब किया, हमने उनको लिया, ठीक है। हमने उसको ग्रहण किया, ठीक है। कि हमें वो सब आना चाहिए, दैट वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा भी होना चाहिए। जो अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड होता है वो सारे कैरेक्टरिस्टिक हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी होने चाहिए। वी ऑल्सो टुक सम पॉइंट्स एज पर इंडियन सिचुएशन एंड framed the constitution which could be said as the longest and most comprehensive constitution in the world. So ये कहा जाता है, ये है, और this is a true fact that Indian situations जो है वो कुछ इस तरह से थी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड हुआ था तो ये एक सबसे बड़ा, ठीक है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, ठीक है। कॉम्प्रहेंसिव है, जिसमें हर एक चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स है, दैट द वेरी फर्स्ट इज़ दैट इट इज़ द लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉम्प्रहेंसिव, बहुत अच्छे से कॉम्प्रहेंस्ड किया रखा है इसे, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग दैट इसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन, वर्ल्ड के जितने भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस है तो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से जो भी अच्छी बातें थी उन्हें हमने नोट किया और उसी अकॉर्डिंग हमने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी बेस्ट। सबसे पहले इंडिया को फ्रीडम कब मिली थी? 15 अगस्त 1947। एंड देन अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन को हमने कब अडॉप्ट किया था? वी अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी 1950। और हमने कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया था? 26 जनवरी 1950। ओके, सब अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा दैट व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सो यस, लेट मी इंट्रोड्यूस द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन एक नियमों की, एक कानूनों की, ठीक है, इज अ बुक ऑफ रूल्स, ठीक है, इज अ रिकॉर्ड ऑफ रूल्स, एक रूल्स का रिकॉर्ड है जिसे अगर उससे ऊपर जाते हैं तो वी विल बी इंक्लूडेड इन क्रिमिनल, ठीक है। तो हम किस में इंक्लूड होते हैं? एक तरह से क्रिमिनल में इंक्लूड होते हैं, दैट अगर हम उससे एक हम लोगों की, एक हर एक सिटीजन्स ऑफ इंडिया की क्या है, एक पूरी एक क्या है, एक रिकॉर्ड बनाया है, एक बॉर्डरेशंस बनाई है, दैट अगर कोई भी पर्सन इस पर्टिकुलर लाइन से, अगर अपनी एक्टिविटी से, इस पर्टिकुलर एक्टिविटी ऑफ लाइन से अगर बाहर जाता है, दैट मीन इट विल बी इंक्लूडेड इन क्रिमिनल। ओके, आज हम लोगों को जो फ्रीडम मिली हुई है, आज हम फ्रीली जिस तरह से हम घूम रहे हैं, वो हमें बिल्कुल भी इस तरह की क्या थी, इस तरह की फ्रीडम एक टाइम में नहीं थी, ठीक है।
हम लोग किसी ना किसी पर्सन के अंडर में थे, हम लोग किसी ना किसी अदर कंट्री के अंडर में रहे। तो उस टाइम पर क्या हुआ था कि जस्ट बिकॉज हमारे यहाँ पर एक अच्छा पॉलिटिकल क्या है, एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था हमारी कंट्री में, ठीक है। कि यहाँ पर क्या था कि जैसे कोई भी अलग अलग कॉलोनीज़ बनी हुई थी, दैट ये राजा बन गया था, कोई और राजा के पास आस छोटे छोटे से एम्पायर्स बने हुए थे, किंगडम्स बने हुए थे। तो उस तरह से क्या हुआ था, एक स्ट्रेंथ नहीं थी हमारे नेशन में। तो कोई भी अलग अलग कंट्रीज़ आती थी इंडिया में और यहाँ पर आकर अटैक करती थी और यहाँ की जो ट्रेजरी थी उसे अपने साथ लूटेड ले जाती थी, ठीक है। तो इसी रीज़न से आगे जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, एजुकेशन बढ़ती गई, तो हमारे जो मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग फादर जो है, ठीक है, जो जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, तो उन्होंने उन सिचुएशंस को देखा, ठीक है। उन्होंने देखा कि आउटर कंट्रीज़ में, बाहर की कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, फॉरेन कंट्रीज़ में किस तरह से हर एक चीज़ एक प्रॉपर कंट्रोल में है। तो उन्होंने उन सब चीज़ों को अडॉप्ट किया और फिर सोच समझकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है। सो इस तरह से बेटा देखो, आपके कोर्स में मतलब आपके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग मैंने अपना 100% दिया है, दैट आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझ आए, दैट व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। आज हमें जो भी फ्रीडम्स मिली है, हम लोगों के पर्टिकुलरली जो राइट्स मिले हैं, ठीक है, हमारे जो राइट्स है, दैट नहीं मैं स्टडी कर सकता हूँ, मुझे राइट टू एजुकेशन है, दैट हम पढ़ सकते हैं जस्ट बिकॉज वी हैव राइट टू एजुकेशन, ओके। तो इस तरह से हम किसी भी रिलीजन को मान सकते हैं, डेट वी आर नॉट बाउंडेड कि हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन को ही माने। सो राइट टू, तो हमें इसकी भी एक फ्रीडम मिली है, दैट आप चाहे जिस रिलीजन को माने, आपके माइंड में क्या है, आप यू हैव अ फ्रीडम टू एक्सप्रेस योर थॉट्स। आपको अपने माइंड में जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको एक्सप्रेस करने के राइट्स है, आपको फ्रीडम है। सो ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जस्ट बिकॉज हमारे नेशन में एक टाइम में हमने नहीं, हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे एल्डर वंस ने, सबने ऐसी सिचुएशंस देखी थी जहाँ पर उन्हें किसी भी टाइप का राइट नहीं था। इसी रीज़न से कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। सो अब हम लोग हमारे टॉपिक पर आते हैं, दैट द वेरी फर्स्ट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट अलाउज पीपल टू चूज देयर रूल्स, ठीक है। डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, क्यों कि जिसमें हम क्या है, हम ऐसे लोगों को चूज़ कर सके जो हमारे रूल्स को चूज़ करे, ठीक है, जो हमारे रूल्स को चूज़ कर सके, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में क्या जानते हैं। Democracy, which is adopted is the government of people, by the people, for the people. डेमोक्रेसी क्या है कि हम एक ऐसी गवर्नमेंट को अडॉप्ट करते हैं जो कि पीपल, दैट मीन लोगों के लिए होती है, लोगों के थ्रू होती है, ठीक है, कि जिस तरह से क्या है, लोगों के लिए, गवर्नमेंट ऑफ पीपल, लोगों की ही गवर्नमेंट है, पीपल की ही गवर्नमेंट है, ठीक है, जो कि हम पीपल ने ही चुनी है, हम पीपल ने ही उसे चूज़ किया है, ठीक है। इसे ही हम डेमोक्रेसी कहते हैं। दैट जनरली जो इलेक्शंस होते हैं उसमें कौन जाकर वोट देता है, वो जो वोटिंग सिस्टम होता है, दैट हमें ये राइट है कि हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी को हमने क्या कहा है, डेमोक्रेसी, दैट हम उस पर्सन को मतलब हमारा वोट देते हैं, दैट जो हमारे लिए क्या हो, जो हम लोगों के लिए अच्छा हो, जो हमारा वेलफेयर सोचता हो, ठीक है, उसी को हम सोच समझ कर जाकर वोट देते हैं। आप सब लोग इससे बहुत अच्छे से वेल इंट्रोड्यूस्ड हो, ठीक है। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट आगे हम लोग पढ़ते हैं डेमोक्रेसी क्या है। दैट यहाँ पर एक जगह तो मैंने आपको बताई थी,
इन अ डेमोक्रेसी पीपल हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़। डेमोक्रेसी में क्या है, लोगों के पास वो फ्रीडम है जिसमें वो अपने व्यूज़ क्या है एक्सप्रेस कर सकती है। फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज, उनके पास एक फ्रीडम है कि वो सब कुछ ऑर्गेनाइज कर सकती है, ठीक है। इक्वली प्रोटेस्ट कर सकती है, दैट अगर किसी पर्सन के साथ, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ अगर कुछ रॉन्ग हो रहा है तो वो मिलकर प्रोटेस्ट कर सकती है, दैट हमें भी ये राइट्स मिलने चाहिए, या हमारे पास भी ये जो भी सिचुएशंस आपने दूसरे लोगों को दी है, हमारी जो सर्कमस्टांसेस है वो भी अच्छी होनी चाहिए। सो दीज आर इंक्लूडेड इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट अलाउ पीपल टू चूज़ देयर रूल्स। डेमोक्रेसी क्या है, एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि लोगों को क्या है अपने रूल्स चूज़ करने के लिए अलाउ करती है, ठीक है। अब एक ग्रेट पॉलिटिशियन हुए थे, ठीक है, अब्राहम लिंकन। हिज नेम इज़ अब्राहम लिंकन, ठीक है। तो उन्होंने डेमोक्रेसी को इस तरह से डिस्क्राइब किया था दैट सच गवर्नमेंट एज, डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है दैट गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। अगर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा दैट ये डेफिनेशन किसने दी है, government of the people by the people for the people, so we will answer the Abraham Lincoln, okay। so इस तरह से हम लोगों ने डेमोक्रेसी को समझा, ठीक है। अब ना फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी से पहले देखो जो इसकी हिस्ट्री थी ऑलमोस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन करी है, बट आपका भी एक वर्क है दैट आपको यहाँ पर क्या है, जैसे ही हमारा जो माइंड मैप है, ये जो हमारे पॉइंट टू बिट कवर्ड इन आवर चैप्टर है, ये जो आज का इंट्रोडक्शन है वो ओवर हो जाए, उसके बाद में आप सबको चैप्टर रीड करना है, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी में किस तरह से डेमोक्रेसी का इमरजेंस हुआ था, ठीक है, वो किस तरह से आई थी। ड्यूरिंग द 40s A spirit of individual thoughts and independence developed in Europe। तो एक क्या है यहाँ पर इन्होंने बताया है 1400s के टाइम पर क्या हुआ था, एक ऐसी स्पिरिट जागी थी लोगों के मन में जिसमें हर एक पर्सन का इंडिविजुअल थॉट एक्सप्रेस्ड हो, ठीक है, हर एक पर्सन की इंडिपेंडेंस डेवलप्ड हो। तो वो कब आई थी शुरुआत इसकी, 1400 से हम इसकी स्टार्टिंग मानते हैं, ठीक है। इट इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल थिंकिंग एंड हैस्टेंड द ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसी तरह से क्या है कि ये इसी ने सबको इन्फ्लुएंस किया, पॉलिटिकल थिंकिंग को इन्फ्लुएंस किया, दैट व्हाट इज़ पॉलिटिकल थिंकिंग, दैट ठीक है यार, हम लोगों का हमारी जो भी पावर्स है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के पास हो, लेकिन वो हमें क्या करे, प्रोटेक्ट करे। लाइक हमने हमारी पावर्स क्या है, आज हमने हमारी पावर हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी को दे रखी है, दैट उसमें बदले हमें क्या मिल रही है, हमें एक प्रोटेक्शन मिल रही है, ठीक है। हर जगह हमें क्या मिल रही है, एक टाइप की एक प्रोटेक्शन मिल रही है, दैट आज चाहे कोई भी एडवर्स कंडीशन आए, चाहे हमने देखा दैट चाइना ने हमारे पर कितना वॉर किया, हमारा चाइना इंडिया के बीच में कितने वॉर्स हुए, चाइना ने इंडिया पर अटैक करने हर तरह से अटैक किया, बट फिर भी उन सब में पर्टिकुलरली आपको, मुझे, हमारी जो सर्कमस्टांसेस हैं उन्हें किसी तरह का हार्म नहीं पहुंचा। सो दिस इज़ द डेमोक्रेसी, जहाँ पर हमने हमारे जो पावर्स है, हमने हमारी पावर्स दी है एक पर्टिकुलर पर्सन को, दैट वो हम लोगों की जब भी कोई तरह की एडवर्स कंडीशन आएगी तो वो हमें हमेशा प्रोटेक्शन देंगे, ठीक है। People begin to demand gather freedom in all areas of life in 1962. The British Parliament passed the Petition of Rights। तो 1628 में Petition of Rights जो है वो पास्ड हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ठीक है। तो इस तरह से बेटा देखो ये सारी हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मतलब ऑलमोस्ट आपको बुक को रीड करना ही है, ठीक है, बिकॉज बुक को रीड करने से बेटा हम लोगों के कई सारे टर्म्स भी क्लियर होती है, और जो आपको प्रॉब्लम होगी वो मैं आपकी प्रॉब्लम को हर जगह क्लियर करूँगी।
सो लेट्स स्टार्ट विद द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। सो अभी हम लोग हमारा चैप्टर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के साथ स्टार्ट करते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन फीचर्स, द वेरी फर्स्ट इज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इलेक्शन कैसे हो रहे हैं? बिल्कुल फ्री और फेयर। That mean free and fair election gives people a chance to choose leader and express their opinion on issues। तो फ्री और फेयर इलेक्शन दैट मीन क्या हो रहा है कि हम लोग एक फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल फ्री है, आपकी जो मन है आप उसे वोट दीजिए, ठीक है। फेयर क्यों हो रहे हैं? बिकॉज यहाँ पर कोई पर्सन हमारे पर प्रेशराइज नहीं कर सकता है दैट आप पर्टिकुलरली मुझे ही आकर वोट दो, ठीक है। तो वो अपनी ओपिनियन के लिए भी फ्री है, ठीक है, अपने लीडर को अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकता है, ठीक है। इलेक्शन आर हेल्ड पेरियडिकली टू इंश्योर दैट गवर्नमेंट बोथ नेशनल एंड लोकल ट्रूली रिप्रेजेंट द पीपल। सो इलेक्शंस क्या होते हैं? टाइम टू टाइम होते रहते हैं कि क्या हो कि नेशनल और लोकल जो हम लोग इसे मान सकते हैं दैट कि हमारे जो टाइमिंग हर पर्टिकुलरली टाइम पर होते रहते हैं, दैट हम नेशनल बैकग्राउंड में मान लें या चाहे हम उसे लोकल बैकग्राउंड में मान लें, दैट टाइमली क्या है इलेक्शंस होते रहते हैं जिसमें हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हैं। The only legal requirement for voting or for holding elected office have to do with age, residence of citizenship, ठीक है। तो ये क्या है, एक लीगल रिक्वायरमेंट चाहिए होती है वोटिंग के लिए, दैट जो भी पर्सन है वो उसकी एक पर्टिकुलरली वो 18 ईयर्स से अबव होना चाहिए, और सेकंड थिंग वो यहाँ का सिटीज़न होना चाहिए, दैट उसे यहाँ की सिटीज़नशिप मिलनी चाहिए, ठीक है। The democratic process allows citizen to vote by secret ballot paper। So यहाँ पे क्या होता है कि citizens किस तरह से अपना वोट देते हैं, उन्हें एक सीक्रेट बैलेट पेपर मिलता है, और अब आजकल क्या है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनी है, जिससे हम लोग क्या है एक पर्टिकुलरली क्या होता है एक बटन जो है हम लोग एक वहाँ पर एक इस तरह से दे रखा रहता है, पूरा आपको एक सीरीज़ दे रखी रहती है जहाँ पर आपको वोट देना रहता है, ठीक है। अभी मैं आपको ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है देखो कैसी होती है। सो देखो बच्चों, ये है हमारी ईवीएम मशीन, ठीक है। अभी इस तरह से दिस इज़ द मॉडर्न मेथड ऑफ कास्टिंग वोट, ठीक है। अभी जो मॉडर्न मेथड से वोट कास्ट होते हैं, सो वो ये मशीन है जिससे हम लोग वोट देते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी को समझा, दैट द वेरी फर्स्ट वाज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ठीक है। अब सेकंड है मेजॉरिटी ऑफ रूल। इन अ डेमोक्रेसी ए डिसीजन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ वोट्स बिफोर इट मे टेक इफेक्ट, ठीक है। कोई भी चेंजेस होते हैं, डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई भी डिसीजन अगर किसी हमारे जो लीडर ने लिया है तो वो क्या है इसमें मेजॉरिटी दैट मीन ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोगों का क्या हो एक अप्रूवल होना चाहिए, उन लोगों की एक वो भी उसे अप्रूव्ड करने चाहिए दैट हाँ ये बिल्कुल ठीक है, आप इसे इफेक्ट में ला सकते हैं, इसे अमेंड कर सकते हैं। सो दिस इज़ द मेजॉरिटी ऑफ रूल, okay। Political party, and the third is now political party, that political parties are necessary part of a democracy। डेमोक्रेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। राइवल पार्टीज मेक इलेक्शन मीनिंगफुल बाय गिविंग वोटर्स अ चॉइस अमंग कैंडिडेट्स हु रिप्रेजेंट डिफरेंट इंटरेस्ट एंड द पॉइंट ऑफ व्यूज। सो राइवल पार्टीज़ क्या होती है, कुछ कई सारी अलग अलग पार्टीज़ जो होती है एक तरह से एक पूरा ग्रुप बन जाता है, तो हमें एक सिमिलैरिटी ऑफ थॉट वाले लोगों का एक ग्रुप बन जाता है जिसे हम एक पर्टिकुलरली पार्टी का नाम दे देते हैं, ठीक है। सो इस तरह से पार्टीज़ बनती है जिसमें लोग क्या होता है पीपल अपने वेलफेयर के लिए पीपल जिनका अपना थॉट जो है उसी पर्टिकुलर पार्टी से मिलता हुआ रहता है, तो हम उन्हें अपना वोट कास्ट करते हैं, ठीक है। हम अपना वोट उन्हें जाकर देकर आते हैं। सो दिस इज़ द पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है।
कई सारी जगह पर डुअल पार्टी सिस्टम होता है, ठीक है। और कई सारी जगह पर क्या है कि मतलब कंट्रीज हैव 2 or 3 मेजर पार्टीज होती है, परहैप्स सेवरल स्मॉलर पार्टीज, और कई सारी जगह पर स्मॉलर छोटी छोटी पार्टीज भी होती है, तो बड़ी बड़ी पार्टीज भी होती हैं, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर मेनली हमारे इंडिया में मेनली 2 ही पॉलिटिकल पार्टीज जो है मतलब एक तरह से well known है, that the very first is BJP, that is भारतीय जनता पार्टी, and the second is कांग्रेस, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जानते हैं, देखो इसके अलावा और भी कई सारी पार्टीज जो अभी छोटी छोटी कई सारी बनी हुई हैं, वो इतनी इफेक्ट में नहीं आई है जितनी बीजेपी एंड कांग्रेस पार्टीज हैं, ठीक है। सो यहाँ पर कई सारी ऐसे सेवरल पार्टीज होती हैं, ठीक है। तो कहीं पर छोटी छोटी होती है, तो कई सारी जगह पर बड़ी बड़ी पार्टीज भी बनती है, ठीक है। सो दे ऑल आर पॉलिटिकल पार्टीज, ओके। नाउ कंट्रोल ऑफ पावर, सो ना द थर्ड फीचर इज कंट्रोल ऑफ पावर, ओके। सो द कंट्रोल पॉलिटिकल पार्टीज के बाद में देखो यहाँ पर एक और आएगा, 4th पॉइंट आएगा कंट्रोल ऑफ पावर। आप प्लीज़ इसे कर लेना, इसको मिस्टेक को सही, कंट्रोल ऑफ पावर, एंड देन ये जो आपका 6th नंबर बनेगा, 5th नंबर, ये जो 6th है वो 7th बन जाएगा, और जो 7th है वो 8th बन जाएगा, ठीक है। मैंने एक मिस कर दिया था। A democracy has many provisions to prevent any person from becoming very powerful। डेमोक्रेसी क्या है, कई सारे ऐसे प्रोविजंस निकालती है जो क्या है किसी भी पर्सन को, एक पर्टिकुलर पर्सन को पावरफुल बनने से प्रिवेंट, रोकती है। दैट अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर पावरफुल बन गया तो ही विल बी आफ्टर सम टाइम वो क्या बन जाएगा, एक मोनार्क बन जाएगा। मोनार्क दैट मीन क्या होगा कि उस पर्टिकुलर पर्सन का ही हर एक पावर जो है इतनी ज़्यादा हो जाएगी दैट वी कांट से अगेंस्ट एनीथिंग हिम, ठीक है। हम कोई भी चीज़ उसके अगेंस्ट नहीं बोल पाएंगे। इफ़ अगर हम बात करते हैं उनके अगेंस्ट तो भी हम लोगों को क्या है कहीं ना कहीं पनिशमेंट होने का डर रहेगा। और 99% चांसेस मोनार्क जब हमारे एक जब हमारी इसमें सिस्टम में आ जाता है तो दैट मीन हमें बिल्कुल डर कर रहना पड़ता है। वो कंडीशन आती है जब हमारा राजा एक मोनार्क बन जाता है। दैट मोनार्क कभी भी अच्छा राजा नहीं बन सकता है, ओके। ही कांट बी अ गुड रिप्रेजेंटेटिव, वो कभी भी एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकता, ठीक है। इस तरह से हम मोनार्क को समझ सकते हैं। तो इसीलिए पावर का कंट्रोल होना ज़रूरी है। दिस इज़ द बेस्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, ओके। In some democratic countries, there are both federal and state and provincial government. So कई सारी जगह पर क्या है, कई सारी कंट्रीज़ में हम देखेंगे फेडरल सिस्टम भी है, ठीक है। स्टेट जिसमें अंदर क्या होता है स्टेट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिस्टम भी है। सो फेडरल सिस्टम में क्या होगा, एक पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ने अपने पावर्स को अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सो दिस इज़ द फेडरल सिस्टम। एंड देन हम लोग नेक्स्ट क्या है ये पढ़ते हैं दैट प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट में क्या हो जाएगा कि एक पर्टिकुलर स्टेट के पास ही अपनी पूरी पावर होगी, उसे पर्टिकुलरली जाकर यहाँ पर ना हेड के पास में जाकर कुछ भी पूछने की नीड नहीं होगी। सो दिस इज़ द स्टेट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सम पावर बिलोंग टू ओनली द स्टेट्स अदर ओनली to the federal government and still other are shared by both federal government and the state। और कई सारी जगह पर ऐसी गवर्नमेंट भी है जहाँ पर फेडरल भी है, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट भी है तो स्टेट गवर्नमेंट भी है। जैसा कि हम लोग ये सिस्टम हम हमारी कंट्री में देखते हैं दैट यहाँ पर फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी मिलता है, सो यहाँ पर स्टेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी मिलती है कि कई सारी ऐसी पावर्स हैं जो कि हमारे खुद के स्टेट के पास भी होती है और कई सारी पावर्स के लिए कई सारी पावर्स ऐसी है जो कि हमें कुछ ऐसी चीज़ अमेंड करने के लिए, कोई ऐसी एक्टिविटी करने के लिए हमें क्या जाना पड़ता है, यूनियन गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता है। सो इन ऑल कंट्रीज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर सब्जेक्ट टू द लॉ। तो इस तरह से क्या होता है अब अलग अलग लॉ बनते रहते हैं, ठीक है, और इसी तरह से हमें उनको फॉलो अप करना रहता है। सो दिस इज़ द कंट्रोल ऑफ पावर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कंट्रोल ऑफ पावर भी ओवर होता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से अभी हम लोगों का क्या है लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। सो आई शुड एंड अप दिस हेयर बिकॉज अभी तक हमने सिर्फ
काफ़ी कम टॉपिक्स कवर किए अभी, तो अभी हमें और भी टॉपिक कवर करने हैं दैट, बट दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। और यहाँ से ही आपका माइंड जो है, माइंड ओपन अप होना स्टार्ट होता है, दैट आपको एक अंडरस्टैंडिंग ये समझ लो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो ग्रो अप होती है, दैट क्या डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, बिकॉज दिस इज़ द लिविंग सब्जेक्ट एज लाइक बायोलॉजी। जैसे आप बायोलॉजी को एक लिविंग सब्जेक्ट मानते हो, तो इन दैट सेम मैनर civics is also be a living subject. Civics